इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल। कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें इलास्टिक वेव कैसे काम करती है। अब इलास्टिक वेव काम करने के पहले हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। पहले क्या पढ़ा था हमने, ई एक्स एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक। ई वाई वाई डेल वी बाई डेल वाई, या डेल वी बाई डेल एक्स भी हो सकता है डायरेक्शन के साथ। और ई जेड जेड ठीक, ये वैल्यू हमने पढ़ी थी इसके पहले। क्लियर? ठीक है। अब ई वाई एक्स वाई की हमने बात की थी, ये पहले हम सोल्व कर चुके। ई एक्स वाई के लिए हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वी डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई एक्स वाई। ये वाई के लिए होगा, वाई एक्स के लिए, तो एक्स वाई के लिए होगा यू वाई। ये हम पहले सोल्व कर चुके सारी चीजें। और ई वाई जेड के लिए होगा डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, ठीक। और ई जेड एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक इक्वेशन और निकाली थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर, जब हमने क्यूबिकल क्रिस्टल के लिए बात की थी, तो वो इक्वेशन आई थी हमारे पास U इक्वल टू 1/2 C11 E एक्स एक्स स्क्वायर प्लस E वाई वाई स्क्वायर प्लस E जेड जेड स्क्वायर प्लस C44, ये हो गया 1/2 C44 E वाई एक्स का स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस E जेड एक्स स्क्वायर प्लस E जेड एक्स स्क्वायर प्लस E जेड एक्स स्क्वायर प्लस E एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस C12 के लिए हमने क्या लिया था, E वाई वाई E जेड जेड प्लस E जेड जेड E एक्स एक्स प्लस E जेड जेड E वाई वाई E एक्स एक्स। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। इस इक्वेशन को निकालने के बाद हमारे पास एक्स 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 वाई इन सब का मान आ गया था। तो उस केस में हमने क्या निकाला था, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है सारी। तो E डेल यू बाई डेल E एक्स एक्स बराबर, ये मान था आपके पास C11 E एक्स एक्स प्लस C12
ई जेड जेड प्लस ई वाई वाई, और ये मान किसका था? एक्स एक्स का। किसका मान था ये? एक्स एक्स का। इसी तरह से एक्स वाई के लिए बात की थी तो ये हो गया था डेल यू बाई डेल ई एक्स वाई। ई एक्स वाई में ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, क्या बचेगा यहाँ पर? C44 ई एक्स वाई, डेट इज ये क्या है? एक्स वाई। ये वैल्यू किसके बराबर है? एक्स वाई। तो ये इक्वेशंस का यूज करते हुए, इन समीकरणों का यूज करते हुए हमें किसका मान निकालना है? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? इलास्टिक वेव इन क्यूबिकल क्रिस्टल। अब आपके पास कोई क्रिस्टल है, इस तरह का कोई क्रिस्टल है आपके पास, इसके 3 सरफेस है आपके पास। डेल्टा एक्स पहला सरफेस, डेल्टा वाई दूसरा सरफेस, डेल्टा जेड तीसरा सरफेस। इन सरफेसों के लिए हमें क्या निकालना है? इसके अंदर इलास्टिक वेव इस प्रकार से काम करती है। इन सरफेस में इलास्टिक वेव किस प्रकार से काम करती है? तो क्रिस्टल के अंदर किसी भी एलिमेंट के द्वारा एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, क्रिस्टल के अंदर किसी भी एलिमेंट के द्वारा पार्टिकल पे या कण पे या सिस्टम पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा रो डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। एम ए स्क्वायर होता है ना, एम ए का मान होता है, तो इसका जो मान होता है वो क्या? डेल एक्स एक्स, एक्स पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, डेल एक्स वाई प्लस डेल एक्स 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 प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई प्लस डेल एक्स जेड डेल जेड। ये वैल्यू आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम कहते हैं जो इलास्टिक वेव के अंदर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि इलास्टिक वेव की बारे में बात कर रहे हैं हम। इलास्टिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो वापस आती है, तो वो किस पे डिपेंड होती है? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट जो वैल्यू है वो एक्स एक्स के डायरेक्शन में एक्स होगी, एक्स वाई में वाई हो जाएगी, एक्स जेड में जेड हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं यहाँ पर, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स जेड। तीनों का मान हमने निकाल रखा है। तो तीनों का मान निकालने के लिए जब हम इसमें यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास रो डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू रो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल एक्स एक्स बाई एक्स। डेल एक्स एक्स का मान क्या है आपके पास? ये है ना, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या बचेगा आपके पास? C11 डेल ई एक्स एक्स बाई डेल एक्स, C11 डेल ई एक्स एक्स बाई डेल एक्स। इसी तरह से एक्स वाई के लिए लेंगे तो एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा? एक्स वाई के लिए मान क्या हो जाएगा? डेल ई एक्स वाई अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो डेल ई एक्स ये भी एक सोल होगा इसके लिए, तो ये सोल होगा तो ये क्या हो जाएगा? C12, क्योंकि डायरेक्शनल डिपेंडेंट है ना, डेल ई एक्स ई जेड जेड प्लस डेल एक्स प्लस
डेल ई वाई वाई बाई डेल वाई। ओके, प्लस अब इसके लिए देखो एक्स वाई के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, C44 तो कांस्टेंट होगा, अंदर क्या आ जाएगा डेल ई एक्स वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई एक्स जेड बाई डेल जेड, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया हमने इक्वेशन को, उस इक्वेशन का यूज किया है यहां पर। अब ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, ई एक्स जेड, एक्स वाई, ई जेड एक्स, इन सब का मान हमारे पास है। तो इन सब के मान का जब हम यहां पर यूज करेंगे, इसको कर दो आप इक्वेशन नंबर ए। बी सी, ठीक है, दोनों सी कर दो। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन ए इनटू, वैल्यू रखनी है हमें उसकी ई एक्स एक्स की, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू C11 डेल टू, क्या हो जाएगा इसकी जगह डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, C44 ये एक्स वाई एक्स जेड है, तो ये होगा डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर, प्लस इसको हमने पहले लिख रखा है, इस चीज को हमने सोल्व कर रखा है पहले, उसमें से देख लेना तुम लोग। लास्ट जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी C12 के अंदर एक्स वाई एक्स जेड 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 एक्स वाई, इन सब का मान आएगा। तो ये हो गया आपके पास, जेड जेड का मान रखेंगे यहाँ पर, ई जेड जेड का मान रखेंगे तो डेल एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, ई जेड जेड का मान क्या है डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, तो ये होगा डेल टू डब्ल्यू बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल टू बाई ये होगा आपके पास y, नहीं इसमें नहीं रखना, यहां पर रखनी है वैल्यू, तो ये तो ठीक है एक्स एक्स, C44 में तो रख दी वैल्यू, C44 के लिए दो जगह वैल्यू रखनी है यहां पर, तो C12 प्लस C44 आएगा यहां पर डेल टू डब्ल्यू बाई डेल एक्स बाई डेल जेड और डेल टू वी डेल वाई बाई डेल एक्स, दोनों वैल्यू रखनी है यहां पर। C12 की जगह क्या रख देंगे, ई एक्स एक्स की, ई जेड जेड का मान रखेंगे, ई वाई वाई का मान रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई यहां से निकल के हमारे पास, रो डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर C11 डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस C44 डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस C12 प्लस C44 डेल टू वी बाई डेल एक्स बाई डेल वाई। ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा निकल के। सिमिलरली रो डेल टू वी बाई डेल टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा C11
del 2v बाई del y स्क्वायर प्लस C44, वहाँ पर x के लिए y z था, यहाँ पर क्या आ जाएगा del x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस C12 प्लस C44, दोनों जगह x था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v तो क्या हट जाएगा और क्या आ जाएगा del 2 del x del y प्लस del y del z, del y del z। सिमिलरली रो del 2 ओमेगा बाई del t स्क्वायर, w है यहाँ पर, ओमेगा नहीं है, C11 z स्क्वायर प्लस C44 डेल वाई डेल जेड। ये इक्वेशन नंबर होगी आपके पास 3, 4 और 5। ठीक, इन इक्वेशंस का यूज किया गया है यहाँ पर। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा है। तो जो कॉमन आना होगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो कॉमन होगा ई एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, del 2u बाई del y बाई del tv बाई del x। ई एक्स जेड की जगह क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, अल्टरनेट चेंज हो गए। तो इस तरह जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा तीनों जगह से। तो इस रिजल्ट के लिए ये तो हमारे पास क्या होगी, फोर्स इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगी ये, फोर्स इक्वेशन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन के अंदर आपकी इक्वेशंस हो गई। अब हम बात करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, 4 एंड 5। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, 4 एंड 5। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो लेट u इज इक्वल टू u0 आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी इन वन प्लेन। ठीक, मतलब 1, 0, 0। प्लेन कैसा हो गया आपके पास, 1, 0, 0। एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो इसको जब हम यहाँ पर यूज करेंगे, बाकी दो का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ से माइनस कर गया तो ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू C11 के स्क्वायर। ठीक, तो C11 का जो मान है वो क्या हो गया,
रो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, C11 का मान क्या हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, और वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, C11 बाई रो, तो ओमेगा बाई के क्या हो गया, अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव। ओमेगा बाई के होती है फेज वेलोसिटी, तो ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव इन एक्स डायरेक्शन। इसी प्रकार से सिमिलरली v इक्वल टू v0 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, कौन से प्लेन में, 100 प्लेन में। कौन से प्लेन में हो गया ये, 100 प्लेन के अंदर हो गया। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ये काम करेगा। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ओमेगा स्क्वायर C44 अगर 0,1 हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्लेन का आपको ध्यान रखना है, अगर 0,1 होगा तो ये वैल्यू y हो जाएगी C44 के स्क्वायर। तो ओमेगा बाई के का मान क्या आ जाएगा, C44 बाई रो का अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी। ये इलास्टिक वेव की वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्लेन का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसी चीज को 110 प्लेन में लिखें, इसी चीज को किस में लिखें हम, 110 प्लेन के अंदर। अगर प्लेन आपका कैसा हो 110, तो डायरेक्शन क्या हो गए, दो हो गए एक्स और वाई। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू u0 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस के वाई माइनस ओमेगा टी, के एक्स के वाई। तो इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके हमारे पास और वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के। तो ये हमें सोल्व करने का तरीका आ गया कि हम किस तरह से इलास्टिक वेव की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर तीनों प्लेन होंगे तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, आपको वैल्यू यहाँ पर रखनी है और ये सॉल्यूशन निकाल के लाना है। तो अलग अलग आपको कंडीशन दी जा सकती है, ये दो मैंने कंडीशंस बता दी आपको। अब यहाँ पर आप 3 कंडीशंस भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। अगर प्लेन 111 हो तो तीनों कंडीशंस आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 110 है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, 101 होगा तो y के रेस्पेक्ट में 101 x और z आएगा, 010 होगा तो y के रेस्पेक्ट में होगा। तो इस तरह से वैल्यू क्या होगी इसकी वेरी करती रहेगी। तो अलग अलग डायरेक्शन के लिए जो इलास्टिक वेव है वो अलग अलग मोमेंट को शो करेगी, ठीक है।